छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। बस्तर वासियों ने बुलेट की जगह बैलेट को चुना है। प्रथम चरण के मतदान पर और राजनीतिक दलों के भाजपा प्रवेश पर संवाददाता अद्वैत नाइक ने कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत की। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री वित्त ओपी चौधरी मौजूद है। सर, आज बस्तर में प्रथम चरण का मतदान हुआ, 100% मतदान के लिए अपील भी की गई थी वहां से, और ये भी देखने मिला कि काफी उत्साह के साथ लोग वहां मतदान करने गए। बस्तर की जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास अडिग है। वे बंदूक की जगह कलम उठाना चाहते हैं। एजुकेशन सिटी जैसे प्रोजेक्ट वहां पर हुए, वहां पर लोग बुलेट की जगह बैलेट को मुहर लगा रहे हैं और मोदी जी के प्रो इनकम्बेंसी की पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपार उत्साह के साथ बस्तर की जनता ने आशीर्वाद दे। बस्तर में नक्सल की समस्या काफी रही है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था कि कांग्रेस के खात्मे की जरूरत है, नक्सलियों का खात्मा करने के लिए। आपने भी यही कहा, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया तो ये सबूत मांग रहे थे। आज हमारे बस्तर क्षेत्र में जवानों ने सारे खतरों के बावजूद जाकर 29 माओवादियों का इनकाउंटर किया, तो उसको भूपेश बघेल जी फर्जी कहते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जांच की मांग करते हैं। इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया माओवादियों को शहीद बताते हैं। तो इस तरह के राजनीतिक विचार के साथ माओवाद का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी होती है। बस्तर से अगर हमको माओवाद को समाप्त करना है तो कांग्रेस का राजनीतिक सफाया जरूरी है। एक अंतिम सवाल रहेगा, कांग्रेस में जो अंतर्कलह जिस तरह से देखने मिल रही थी, उसे कम करने के लिए एक समिति बनाई गई, मगर इसके बाद भी प्रवेश कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। कल भी ऐसा ही विकास उपाध्याय जी का नामांकन रैली निकला, उस पे ना भूपेश बघेल जी हैं, ना उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अकेले उन बेचारे को छोड़ दिए हैं रायपुर में। ऐसे इनके बीच की गुटबाजी, कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस छिटकी हुई है, कांग्रेस थकी हुई पार्टी है। इनके नेता तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। भूपेश बघेल जी ने बयान दिया था कि मैं चुनाव लड़ना नहीं लड़वाना चाहता हूं। ऐसी थकी हुई कांग्रेस है, डूबती हुई नाव है कांग्रेस, और इसीलिए डूबती हुई नाव से हर कोई निकल करके भागना चाहता है। इसलिए कांग्रेस के साथी वहां से निकल रहे हैं, और हमारी पार्टी में जो भारत के लोकतंत्र में, भारत के राष्ट्रीयता में, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों का किसी पार्टी से हम स्वागत करते हैं। तो ये थे कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे चर्चा की, साथ ही ये भी कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक डूबती नाव है और लोग इसलिए भी पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा और कहा कि नक्सलियों के सफाये के लिए कांग्रेस का खात्मा भी जरूरी है, जो कि मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट के माध्यम से कहा था। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।